फांसी से 2 साल पहले भगत सिंह ने एक घोषणा पत्र जारी किया था। 1929 में जेल में रहते हुए उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया था। उस घोषणा पत्र को आप देखेंगे तो उसमें पहला ही बिंदु है, वो ये कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि आज़ादी मिलने के बाद इस देश में सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि अंग्रेजों की बनाई गई पूरी व्यवस्थाएं बदल जानी चाहिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत के नागरिकों की लूट करके जितना धन यहाँ से ले जाया है, ले गए हैं अंग्रेज यहाँ से, उस धन की किसी तरह से भारत में वापसी होनी चाहिए। तीसरा बिंदु उन्होंने लिखा है कि भारत देश के गरीबों की गरीबी संपूर्ण समाप्त होनी चाहिए। चौथा बिंदु है बेरोजगारी इस देश से मिट जानी चाहिए। पांचवा बिंदु उन्होंने लिखा है कि भारत के लोगों का सम्मान इतना होना चाहिए, वो हमारे देश के गरीब से गरीब आदमी हों, साधारण से साधारण आदमी हों, उनको भी इस देश में जिंदा रहने का उतना ही सम्मानजनक अधिकार मिले जो किसी करोड़पति को मिलता है। ऐसे उन्होंने करीब 28 से 29 बिंदु का घोषणा पत्र लिखा था। कुछ इसी तरह का घोषणा पत्र चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था, वो 1924 में बनाया था। उनका संगठन था हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन के अध्यक्ष थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इसके उपाध्यक्ष थे मनमथ नाथ गुप्त, इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे चंद्रशेखर आज़ाद, और इसमें 14 और क्रांतिकारी शामिल थे। सचिंद्रनाथ लाहिड़ी थे इसके, वो जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये संगठन का भी घोषणा पत्र 1924 में आया था। इसी तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारत की आज़ादी और संपूर्ण स्वराज्य के लिए घोषणा पत्र तैयार किया था। वो 1894 में पूरे देश के सामने रखा गया था। थोड़े संशोधन के बाद 1905 में वो फिर देश के लोगों के सामने रखा गया था। उसमें उन्होंने सबसे बड़ा जोर दिया था कि जब तक स्वदेशी की स्थापना भारत में नहीं होगी, स्वराज्य नहीं आएगा। और ऐसे एक एक नहीं, बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम लेके मैं आपसे कह सकता हूँ। एक क्रांतिकारी हुआ करते थे नाना साहब पेशवा, उन्होंने एक घोषणा पत्र 1857 में लिखा था, जब आज़ादी का पहला संग्राम इस देश में हुआ था। उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें लिखी थीं। अंग्रेज चले जाएं, अंग्रेजों की सरकार चली जाए, अंग्रेजों की व्यवस्था खत्म हो जाए, स्वदेशी व्यवस्था हो, गरीबी दूर हो, बेकारी दूर हो। ये सारे नाम लेने के पीछे मेरा एक ही आशय है कि मैं आपके ध्यान में एक ही बात लाना चाहता हूँ, वो ये कि भारत के सारे क्रांतिकारियों का कोई सपना था देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, और उस सपने के लिए पूरा जीवन उन्होंने कुर्बान कर दिया। किसी ने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया, तो किसी ने 16 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया। खुदीराम बोस को जब फांसी हुई थी तो उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी, और अंग्रेजी सरकार के कानून के खिलाफ उनको फांसी हुई थी। अंग्रेजों की सरकार का उस समय का कानून था कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को फांसी नहीं दी जा सकती, लेकिन खुदीराम बोस को 16 साल की उम्र में ही फांसी पर चढ़ा दिया अंग्रेजों ने। तो खुदीराम बोस रहे हों जिनकी 16 साल की उम्र में फांसी हो, या शहीद भगत सिंह हो जिनकी 23 साल की उम्र में फांसी हो, या चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत जो 25-26 साल की उम्र में हुई, सभी क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का वो समय दांव पे लगाया जो सबसे गोल्डन पीरियड होता है, सुवर्ण युग होता है, जवानी का समय होता है। अपनी पूरी जवानी को देश के लिए होम कर दिया। और ऐसे एक दो क्रांतिकारी नहीं थे, 7,32,000 थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, रानी झलकारी बाई हो, कित्तूर चेन्नम्मा हो, रानी दुर्गावती हो, किसी का भी नाम लेके आप देखेंगे, झांकने की कोशिश करेंगे उनके जीवन में, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में कोई सुख नहीं भोगा अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए। सब कुछ उन्होंने कुर्बान किया इस देश के लिए, समाज के लिए, और उन्हीं की कुर्बानियों की बदौलत हम इस देश में आज़ाद हो पाए हैं। हमारे देश में क्रांतिकारियों की एक धारा थी जो अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आज़ाद कराना चाहते थे। महात्मा गांधी उनके नेता थे। दूसरी क्रांतिकारियों की एक धारा थी जो अंग्रेजों से सीधे संघर्ष करके इस देश को आज़ाद करना चाहते थे, हिंसा के रास्ते से। मेरा ऐसा मानना है कि एक कैंची होती है ना, कैंची, उसके 2 हिस्से होते हैं। ऐसे ही हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई को अगर हम कैंची माने तो इस कैंची के 2 हिस्से थे, एक अहिंसावादी क्रांतिकारी, दूसरे हिंसा को मानकर काम करने वाले क्रांतिकारी। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को काटा था, या अंग्रेजी साम्राज्य को काटा था, या अंग्रेजी साम्राज्य के तारों को काटा था। दोनों का ही योगदान इस देश में बहुत महत्वपूर्ण है, किसी को कम करके नहीं आंका जा सकता। गांधी जी के साथ करोड़ों करोड़ों लोगों ने भी अपना जीवन दांव पे लगाया था, और उनके कहने पर अपना सारा सुख सुविधाएं, परिवार छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। तो इन सारे के सारे क्रांतिकारियों ने कोई सपना देखा इस देश की आज़ादी के लिए। अब आज़ादी के 62 साल के बाद हम उस सपने का अगर मूल्यांकन करें तो बहुत दुख और अफसोस होता है कि आज़ादी के 62 साल के बाद भी किसी क्रांतिकारी का सपना पूरा नहीं हुआ।